अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट हमारे पास है 110 एंड 17। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एचसीएफ फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी किया था, आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जब हम स्टूडेंट्स लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करते हैं तो जो हमारे पास दो नंबर होते हैं, अगर 3 हो या 4 हो, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम रखते हैं अंदर रखते हैं और जो छोटा होता है उससे डिवाइड करते हैं। जैसे 170 है और यहाँ पे हमारे पास 110 है। डिवाइड करेंगे ऐसे ही इनको, तो 110 को जब अगर मैं 1 से करूँ तो फिर 170 से छोटा होगा, अगर 2 से करूँ तो ये 220 हो जाएगा, जो कि 170 से हमारे पास बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करूँगा तो 0 से 0 0 आया, 7 में से 1 गया तो 6 आया, 1 में से 1 0, उसको छोड़ दो। और लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये 0 आ गया। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये होता है कि जब हम इसको माइनस कर लेते हैं, फिर जो यहाँ पे जिससे हमने डिवाइड किया था, ठीक है, डिवाइजर, तो उसको हम फिर यहाँ पे ले आते हैं। अब इस पे करेंगे। अब 60 को मैं 2 से करूँ तो 120 बन जाएगा। यहाँ पे देख लें, 60 मल्टीप्लाई में 2 करता हूँ तो 120 बन रहा है। 2 0 0 2 6 12, तो ये तो 120 बढ़ गया। इसका मतलब ये 61 पे ही होगा, तो 61 ज़ा 60 लिखना इधर से होता है हर डिजिट के नीचे डिजिट, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। 0 में से 0 गया 0, 1 छोटा है तो इसको मिला है 11, 11 में से 6 गए तो हमारे पास आया 5। अब फिर से हम ऐसे करेंगे कि अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, नेक्स्ट में इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइडेंड ये बन गया, डिवाइजर ये बन गया। 51 करेंगे तो ये 60 के नज़दीक होगा, 2 करेंगे तो 100 फिर बढ़ जाएगा। 0 आया और 6 में से 5 गए तो 1 आया। यह ऐसे ही हम उसको बस माइनस करते जाते हैं और इसको यहाँ पे लेते आते हैं। 10 5 ज़ा 50 होता है। और जिस पे ये हमारे पास एंड पे 0 आए, जिस पे डिवाइड करने से एंड पे 0 आए, तो वो हमारे पास क्या होता है, HCF। और इसी क्वेश्चन का HCF कितना है हमारे पास, 10। फिर से देखें, जो हमारे पास नंबर गिवन होंगे, जो इनमें से बड़ा होगा हम उसको डिवाइडेड बनाएंगे और जो छोटा है उसको डिवाइडर कर देंगे। ये नहीं कि पहले वाले को बाहर रखना है और दूसरे वाले को अंदर, नहीं, जो बड़ा होगा उसको अंदर रखेंगे, जो छोटा उसको डिवाइड करेंगे। अब हम करते आ रहे हैं। आपने देखा कि आपके सामने ही डिवाइड किया, जो बच गया, जो रिमाइंडर था, फिर इस डिवाइडेंड को डिवाइजर को डिवाइडेंड बनाएंगे, फिर रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से जो बच गया उसको फिर हम जो रिमाइंडर होगा उसको रखेंगे और जो पहले वाला था उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब कि हर दफ़ा हमने जो डिवाइजर है उसको फिर डिवाइडेड बना लेना है, रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेना है, फिर रिमाइंडर को हम डिवाइडेड बना लेंगे और जो नया रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा। डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइडेड जो डिवाइड हो रहा है। मैं इसको एज अ डिवाइडेड लिखूंगा और 104 छोटा है, इसको एज अ डिवाइजर। अब स्टूडेंट्स इसको गौर से देखें कि 104 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 208 बन जाएगा। आपके सामने 104 मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूं। 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 3 भी करता हूं तो ये 300 प्लस हो जाता है, 312 बन जाएगा, जो कि 234 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये 2 पे ही जाएगा। जब भी हमारे पास 2 पे गया तो हमारे पास यहाँ पे आया 208। आपके सामने मैंने किया ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। अब यहाँ पे 4 में से 8 माइनस करना मुश्किल है, यहाँ से कैरी लूँगा, यहाँ पे 14 होगा, 14 में से 8 माइनस किया तो 6 आया। यहाँ पे 2 था, 2 का 2 नीचे ऐसे इट इज़ आ गया, और 2 में से 2 माइनस किया तो 0 हुआ। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 14 बन गया था, यहाँ पे हमारे पास 2 बचा था। अब क्या करेंगे, फिर से वही काम कि ये जो डिवाइजर था इसको अब हम डिवाइडेड बना लेंगे और जो रिमाइंडर है अब ये डिवाइजर का काम करेगा। अब 26 को मैं देखें कि 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 24 बनता है, ठीक है। और सॉरी 20 हमारे पास 2 बनता है, 52। 26 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 52
3 से 4 से करूँ तो ये हमारे पास पे किया तो ये 104 बना और यहाँ पे हमारे पास 0 आया। तो HCF क्या हुआ 26, जिस पे ये डिवाइड हो जाएगा तो वो हमारे पास क्या होता है HCF। इसको ज़रा गौर से फिर से देख लें। पहले 104 पे डिवाइड किया, 2 पे गया तो हमारे पास 208 आया, 14 में से 8 गए तो 6 आया, 2 में से 0 2 आया तो ये 0 हो गया। 26 को मैं 4 से मल्टीप्लाई आपके सामने मैंने किया तो ये हमारे पास 104 बना। ठीक है, तो देखिए 4 6 द 24, 4 लिखा, 2 कैरी, 4 2 द 8 और 2 10, तो 104 तो हमारे पास ये 0 हो गया। और जिस पे 0 आए तो वो हमारे पास क्या होता है HCF। इसको ज़रा करते हैं। आपको पता है कि जो बड़ा है उसको हम ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर लिखेंगे और जो छोटा है उसको बाहर लिखेंगे। अब इस पर डिवीजन के रूल लगा के हम इसको करते हैं। देखिए इसके बाहर 1 2 3 डिजिट हैं तो इसके बाहर भी हमें 1 2 3 डिजिट देखने होंगे। अंदर के 3 जो डिजिट हैं 399 जो बाहर के डिजिट से छोटे हैं, अगर जितने डिजिट बाहर होंगे अंदर ही उतने ही अगर उसके बराबर हुए या उससे बड़े हुए तो फिर डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हमें साथ वाला मिलाना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको करूँ 10 पे, ये तो पूरा हमारे पास 4000 बन जाएगा। अब हमें इसको 9 पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 10 पे करता हूँ हमें पता है डायरेक्ट हमारे पास 4000 बनेगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। अब मुझे 9 पे करना पड़ेगा। अगर मैं 9 पे करता हूँ तो देखो 9 0 था 0, चारों यूज़ कर रहा हूँ तो इसके नीचे लिख रहा हूँ। अगर मैं 3 यूज़ करता तो यहाँ पे लिखना था। चूँकि ये 3 डिजिट जो हैं बाहर वाले हमारे पास डिवाइडर से छोटे हैं तो फिर डिवाइडर में हमें ये भी यूज़ करना पड़ेगा। 9 0 था 0, 9 4 था 36 बनेगा हमारे पास। 6 में से 0 गया तो 6 आया, 9 में से 0 गया तो 9 आया, 9 में से 6 गया तो 3 आया। अच्छा, अब फिर से वही काम करेंगे। ये जो रिमाइंडर है इसको हम डिवाइजर बना लेंगे और ये जो हमारे पास डिवाइजर था ये डिवाइडेंड बन जाएगा। डिवाइडेंड 396 1 टाइम जाएगा तो आपको पता है 396 ही होगा। तरतीब आपकी सेम रहे, डिजिट के नीचे डिजिट। 400 में से 396 मान लो माइनस करूंगा तो हमें पता है कि हमारे पास 4 ही बचेगा। देख लें, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पर 3 बचा, 10 में से कैरी लिया 9 बचा और 10 में से 6 4 आया, 9 में से 9 0, 3 में से 3 0। हमें वैसे भी पता है कि 400 में से 396 माइनस करें तो 4 आता है। अब क्या होगा कि फिर से हमारे पास ये वाला जो है डिवाइजर यहाँ पे आके डिवाइडर बन जाएगा। अब ज़रा गौर से देखना है हमने कि यहाँ पे किस पे आता है ये। अब 396 है, आसान सा इसका तरीका है कि अब 3 छोटा इसको साथ में मिलाऊंगा मैं इसको भी, तो 9 4 ज़ा 36 आया। अब इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं लेकिन लंबा हो जाएगा। 9 में से 6 गए 3 आया। ठीक है, और यहाँ पे 6 जो है हमारे पास वैसे ही है। अब ज़रा यहाँ पे गौर से देखें तो ये हमारे पास जो है ये बड़ा है और ये छोटा है। हम उसी पे कर लेंगे 4 पे ही। जब करेंगे तो 4 9 ज़ा 36 0, तो HCF हमारे पास क्या हुआ इक्वल टू 4 हुआ। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास गौर से फिर से देखें कि जब हमारे पास 4 ये छोटा था, जब यहाँ पे देखा तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर है इससे बड़ा है। जो रिमाइंडर है हमारे पास इससे रिमाइंडर बड़ा आया तो फिर हमने इसी रिमाइंडर को डिवाइड किया तो हमारे पास 9 पे गया तो 436, तो 4 हमारे पास HCF बन गया। दोबारा से यहाँ से देखें, जब मैंने यहाँ से माइनस किया 36 तो ये हमारे पास 36 फिर से बन गया। अब अगर मैं 36 को बनाऊँ डिवाइज़र और 4 को बनाऊँ डिवाइडेंड, तो 4 छोटा है 36 बड़ा है, फिर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना नहीं होता, लॉन्ग डिवीजन मेथड में पॉइंट हमने नहीं लगाना होता। फिर हमने इसी 4 पे ही 36 को डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0 आया। तो HCF क्या, सबसे बड़े को रखेंगे अंदर और उससे जो छोटा है उस पर डिवाइड करेंगे, तो अब ज़रा देखें
96 बड़ा है और 256 96 छोटा है, 256 बड़ा है। बड़े को अंदर रखेंगे, छोटे को बाहर। अब बाहर 2 डिजिट हैं, उतने ही 2 डिजिट अगर हम अंदर देखें तो ये 2 डिजिट जो हैं बाहर वाले 2 डिजिट की निस्बत छोटे हैं, तो हमें ये तीसरा भी मिलाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। देखिए 96 को अगर मैं तो 3 पे करूँ तो ये हमारे पास बढ़ जाएगा, क्योंकि 96 जो है 100 के करीब है। 3 पे करूँ तो ये हमारे पास 284 बनेगा, ठीक, 282 बन जाएगा, ठीक है, 282 कह दिया मैंने, 288 बन जाएगा, जो कि बढ़ जाएगा। फिर हमें इसको 2 पे करना पड़ेगा। अगर मैं 2 पे करता हूँ तो 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18 और 1 90, ठीक है, तो ये 192 बन जाएगा हमारे पास। अगर मैं 3 पे करता हूँ तो ये हमारे पास उससे बढ़ जाता है, तो उससे हमें 2 पे करना पड़ेगा। जब मैं इसको 2 पे कर रहा हूँ तो कितना है हमारे पास, 192 आया हमारे पास। अब मैंने क्या किया कि 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आया। 5 में से, अब देखिए 5 में से तो 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ से 1 कैरी दूँ 15, 15 में से 9 तो आया हमारे पास 6, 1 में से 1 तो 0। अब क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे ले आएंगे 96 को। 64 1 टाइम करेंगे 96 के से छोटा रहेगा, 2 टाइम करेंगे 96 से बढ़ जाएगा। 6 में से 4 2, इसमें से ये गया हमारे पास 32, 99 में से 6 गया तो 3 आया। 32 छोटा, ये बड़ा है। जब तक ये छोटा हो ये बड़ा हो तो हम ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। 32 2 64, जो 0 आ गया। अभी हमारे पास ये क्वेश्चन यहीं पे एंड नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास इसका एक तीसरा डिजिट भी हमारे पास पड़ा है। अब फिर होता यूँ है कि जो यहाँ बचेगा जिस पे 0 आया, इसको हम थर्ड 1 पे डिवाइड करते होते हैं। 32 1 32 0 आया, तो किस पे 30 आया 0, 32 पे, तो हमारे पास HCF जो होगा 32 बनेगा। इसमें यह हमने किया कि पहले इन तीनों को हमने, तीनों में से सबसे बड़े को अंदर रखा, उस दरमियाने को बाहर रखा, डिवाइड करते हैं, जहाँ पे 0 आया जो बच गया फिर उसको इसके साथ हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जिस पे 0 आ गया वही हमारे पास HCF होता है। इसका एक और रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, सबसे छोटा ये है, इसको अभी हमने फिलहाल इसको बचा दिया हुआ है। अब 168 को 2 पे करेंगे तो ये तो 288 से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये 1 पे करना पड़ेगा हमें। 168, 8 में से 8 माइनस तो 0, 8 में से 6 माइनस तो 2, 2 में से 1 माइनस तो 1। अब 120 जो है इससे छोटा है, जो हमारे पास रिमाइंडर है डिवाइजर से छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे कि डिवाइजर को यहाँ पे ले आएंगे, डिवाइजर को डिवाइडेड बना लेंगे और डिमाइंडर पे करेंगे। 120 को अगर मैं 2 पे करता हूँ तो 240 बनता है, आप साइड पे कर दिया करें। तो 1 पे करेंगे तो ये 120 168 से छोटा रहेगा। 8 में से 0 8, 6 में से 2 माइनस किया 4, 1 में से 1 0, वो ना भी लिखो कोई मसला नहीं। अब रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है, तो अब मैं डिवाइजर को यहाँ पे डिवाइडेंड बना दूंगा। 48 को मैं अगर 2 पे करूँ तो हमारे पास ये 96 बनता है, 3 पे करूँ तो ये हमारे पास 130 प्लस हो जाता है, ठीक है, तो 132 तकरीबन बन जाता है हमारे पास, जो कि इससे बढ़ जाएगा। तो 48 को 2 पे करूँ तो 96 बनता है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर 1 और 2 डिजिट थे, अंदर अगर हम 2 डिजिट देखते तो वो छोटे थे, थर्ड मिलाना पड़ा हमें। तीनों के लिहाज से हम इसको करेंगे तो यहाँ पे इसलिए 6 यहाँ पे 9 यहाँ पे कैरी लेंगे 10, 10 में से 6 माइनस हुआ तो 4, यहाँ पे 1 बचा था, 11 में से 2 9 तो 2 आया। अब ये छोटा है 48 से, तो 48 यहाँ पे आएगा हमारे पास। 48 2 24 2 48 होता है, इस पे 0 आया। अब यहाँ पे फिर से वही बात कि अब इस पे इसको डिवाइडेड बनाएंगे, देखिए ये बच गया हमारे पास 24, इसको बनाएंगे डिवाइडेड और इसको बनाएंगे डिवाइडर। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 32 था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो तीसरा बचेगा अब उसको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, डिवाइडेंड, और जो यहाँ पे था यही डिवाइजर रहेगा, अब इसको डिवाइडेंड नहीं बनाना, यही डिवाइजर रहेगा। तो 24 1 था 24, क्योंकि 2 तो 48 बढ़ जाएगा,
10 में से 4 माइनस हुआ 6। ये माइनस वाला मैं ऑप्शन थोड़ा तेज़ी से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये तो आप लोगों को माइनस तो आप लोगों को आती है, अच्छे से करना आता है। 24 यहाँ पे ले आएंगे, 6 4 द 24 0। तो किस पे 0 आया? 6 पे। तो हमारे पास HCF क्या हुआ? इक्वल टू 6। जिस पे 0 आएगा वो HCF हुआ करेगा। फिर से देखें इसको, सबसे बड़े को हमने अंदर रखा, उसको डिवाइड करते आए, तो जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को देखा हमने कि डिवाइजर से छोटा है, तो डिवाइजर को डिवाइडर बनाया, रिमाइंडर पे किया। फिर हमने देखा कि दोबारा देखा तो ये डिवाइजर जो रिमाइंडर है ये इस डिवाइजर से, अब ये डिवाइजर बन चुका था, इससे छोटा है, तो डिवाइजर को हमने यहाँ पे डिवाइडर बनाया। फिर इस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाया करेगा। अब इसको किया तो ये हमारे पास ये बना। अब ये डिवाइजर जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा है, तो डिवाइजर को यहाँ ले आए, तो फिर इसको हमने डिवाइड किया ऐसे ही। फिर इस पे 0 आ गया। अब 0 आ गया तो हमारे पास एक तीसरा डिजिट नंबर भी था, तो इसको फिर हम डिवाइडर बनाया करेंगे, और जो यहाँ पे था यही हमारे पास एज अ डिवाइजर जाया करेगा। तो फिर हमने इसी तरह इसको सोल्व करते रहना है उस वक्त तक जब तक हमारे पास यहाँ पे 0 ना आए। हाँ, अगर ऐसे हो कि यहाँ पे ये बड़ा होता और ये छोटा होता, हुआ यूँ करेगा कि ये हमारे पास बड़ा हुआ करेगा डिवाइजर, और न्यू जो रिमाइंडर है छोटा हुआ करेगा। फिर हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे। अगर ऐसा ना हो तो फिर हमने इसी को ही हमने बनाना है डिवाइजर, डिवाइडेंड, और इसी को डिवाइजर बना लेंगे। एक क्वेश्चन में ऐसा होता भी है। तो ये हमारे पास HCF आ गया। 20 है, उसके बाद ये 245 है, फिर 215 है, फिर 80 है। सबसे बड़े को रखेंगे अंदर पहले की तरह, 720 और 245 पे इसको डिवाइड करेंगे। देखो 245, तो इसको अगर मैं 2 पे करूँ तो ये हमारे पास बन जाएगा भाई 490 बन जाएगा। अगर इसको 3 पे करूँ तो ये बढ़ जाएगा। आपके सामने दिखाते हैं करके, 245 मल्टीप्लाई 3 करूँ, 3 5 दा 15, 1 कैरी, 3 4 दा 12 एंड 1 13, 3 1 कैरी, 3 2 दा 6 और 1 7। तो ये 3 पे उससे बढ़ गया है, तो 2 पे करते हैं। 2 पे करते हैं तो हमारे पास जो बनता है 2 5 दा 10, जो लिखा 1 कैरी, 2 4 दा 8 और 1, 2 4 दा 8 और 1 9, 2 2 दा 4, तो 490 बना हमारे पास। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसको आगे मजीद भी करेंगे कि 0 में से 0 गया तो 0 आया। जैसे यहाँ पे कैरी लिया तो 12 में से 9 गया तो हमारे पास कितना आया? 3। यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 4 तो 2। अब 230 छोटा है, 245 बड़ा है। अब इसको ले आते हैं यहाँ पे 245 को, 230 1 सा 230, 2 तो इससे बढ़ जाएगा, 5 में से 0 तो 5, 4 में से 3 तो 1, ये 2 छोटा है, छोड़ो इसको, 2 में से 2 0 आएगा। 230 हमारे पास यहाँ पे आया। अब 15 है, यहाँ पे 23 है, तो 15 1 सा 15, क्योंकि ये 2 डिजिट बाहर वाले से बड़े थे इसलिए किया हमने। अब यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 आएगा। ठीक है, तो 8 आया तो ये 0 वैसे आ गया। अब यहाँ फिर से देखना है कि फिर से हम इसको ऐसे ही कर देंगे मजीद इसी पे। तो 15, असल में यहाँ पे हमने इसी को यहीं पे कर देना था, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं कि 15 को अब किस से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, हमारे पास बने 80 के बिल्कुल नज़दीक बने। तो ये हमारे पास 5 पे हमारे पास जो होता है ये 75 बनता है। 5 पे करूँ तो 5 5 दा 25, 5 लिखा हमारे पास 2 कैरी, तो 5 1 दा 5 और 2 7। तो 80 में से 75 माइनस किया तो हमारे पास आया 505 आया। अब 15 को रखेंगे फिर से अंदर, इस 15 को 5 पे कर देंगे, 5 3 दा 15 0 है। अब ये 0 आ गया, तो हमने पहले ये 2 यूज़ किए थे। देखिए आपके सामने, यहाँ से फिर से देखें बात, जब 15 जो छोटा था 80 से तो हम नहीं कर सकते थे, फिर हम इसी को मजीद इसी पे की, इसी पे मजीद 80 को किया, तो 75। अब 5 छोटा हुआ तो फिर 5 की बजाय ये अंदर आएगा, 5 पे डिवाइड होगा। अब ये 2 यूज हो चुके हैं, अब दोनों की बारी है। अब हम क्या करेंगे कि 215 को रखेंगे अंदर और डिवाइड करेंगे इसी 5 पे। देखिए 5 4 दा 20,
तो अब 20 आया तो 1 में से 0 गया तो 1 आया, 5 वैसे आ गया। अब फिर से देखें कि 15 बड़ा है 5 से, तो 5 3 ज़ा 15, 0 आ गया। अब ये आ गया 0 हमारे पास। अब हमारे पास ये 215 भी यूज हो चुका है। अब 80 को 5 पे करेंगे फिर से पहले की तरह। तो यहाँ पे थोड़ा मैं करता हूँ इसको। अब इस 80 को 5 पे किया तो 5 अब 5 पे होगा, ये इस 5 पे, तो 5 1 ज़ा 5, 3 आया, 0 आया, छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो 5 6 ज़ा 30, 0 आया तो किस पे आया, ये हमारे पास 5 आया, ये 0 आया, ये 5 पे आया, तो ये हमारे पास 5 एलसीएम है। आप 5 16 ज़ा 80 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको पूरा किया। तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में HCF इक्वल टू 5 आया। इस क्वेश्चन में दोबारा 2-3 चीज़ें देखें कि 4 डिजिट से हमारे पास 1 2 3 4, सबसे पहले सबसे बड़े को रखेंगे अंदर, उस छोटे को डिवाइड करेंगे। जब जिस पे ये 0 आ गया उसी पे फिर उसके जो छोटा है उसको डिवाइड करेंगे। जब 0 आया तो फिर लास्ट वन को उसी पे डिवाइडर पे डिवाइड करेंगे। जब 0 आएगा तो वो हमारे पास HCF होगा। जब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तो तब हमारे पास आंसर हमने लिखना होता है। व्हाट इज HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर, कि 2 प्राइम नंबर का HCF क्या होगा। 2 प्राइम नंबर का HCF क्या होगा। बड़े अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। देखिए प्राइम नंबर कोई भी हो तो हमारे पास उसके 2 प्राइम फैक्टर होंगे, एक 1 होता है और एक वो इटसेल्फ खुद होता है। जितने भी हम अब यहाँ पे 2 प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, फर्ज करें एक हमारे पास प्राइम नंबर 7 है और एक 11 है। जो 7 के, ये मैं इंटरेस्ट आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जो 7 है इसके प्राइम फैक्टर 1 होंगे और 7, क्योंकि हर प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर के 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वो बताते खुद होता है इटसेल्फ। अब 11 भी ऐसे ही है, 1 मल्टीप्लाई यहाँ पे 11 होगा, ऐसे लिखेंगे हम इसके प्राइम फैक्टर। और हमें पता है कि जब HCF फाइंड करना हो तो जो कॉमन होते हैं दोनों में पाया जाता है वो HCF होता है। अब कोई भी आप 2 प्राइम नंबर लें तो उनका जो HCF होगा वो 1 ही होगा। तो इसका आंसर कंप्लीट हमारे पास ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह से एक और भी है। कैन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 8 and 64 बी ग्रेटर देन 8। उसने कहा कि हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर होगा 8 और 64 का, क्या वो 8 से बड़ा होगा। एक्सप्लेन योर आंसर। तो ऐसा नहीं होगा। देखिए सबसे पहले मैं फैक्टर लिखता हूं 8 के और 64 के। फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर होंगे हमारे पास 1 2 4 और एक बता दें खुद 8 होगा। और इसी तरह से हमारे पास जो फैक्टर होंगे ऑफ 64, इसके होंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 और फिर इसके बाद ये 64 है तो इस पे फिर 4 के बाद 8, फिर होगा 16 और फिर 32 और लास्ट में 64। उसने क्वेश्चन में पूछा, फिर से देखें, कैन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 8 and 64। 8 और 64 में जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है ना वो हमारे पास ये आ रहा है। ये दोनों में HCF है, दोनों में जो कॉमन है प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये आ रहा है। उसने पूछा इस जहाज पे है कि जो दोनों का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा 8 और 64 का, बी ग्रेटर देन 8, क्या वो 8 से बड़ा होगा। नहीं, 8 से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 8 से बड़ा नंबर 8 को कैसे डिवाइड करेगा। बाकी तो ये बड़े प्राइम फैक्टर तो इसमें 64 में आ रहे हैं, बस 8 का जो मैक्सिमम है वो 8 ही है और 8 से बड़ा नंबर 8 को डिवाइड कैसे कर सकता है। तो जितने भी फैक्टर होते हैं हमें पता है, जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं वो उसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं और 8 तो मैक्सिमम 8 ही डिवाइड कर सकता है, 8 से बड़ा डिवाइड कर ही नहीं सकता। इसलिए हमारे पास HCF कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8 बिकॉज ग्रेटर नंबर कैन नॉट डिवाइड 8।
क्वेश्चन को देखेंगे और से उसने कहा कि हमारे पास 16 बुक्स हैं साइंस की, 28 हैं मैथ की और 30 हैं इंग्लिश की, और उनको हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ सकती हैं हमारे पास, सेम कितनी आ सकती हैं। तो देखें गौर से कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं साइंस की हमारे पास हैं 16 बुक्स, मैथ्स की हैं 28 और इंग्लिश हमारे पास है 30 बुक्स। अब हम ऐसे करते हैं, हर एक बुक्स के हम निकाल लेते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, 16 की 2 पे करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा। इसी तरह से 28 का निकाल लेते हैं, 28 के फैक्टर्स 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। सिमिलरली 30 के निकालता हूँ मैं, 13 के निकालूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो फिर 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब 16 के जो फैक्टर हैं हमारे पास 4 टाइम 2 है, और इसी तरह से हमारे पास 28 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 मल्टीप्लाई 7 है, और लास्ट में जो 30 के है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। स्टूडेंट्स गौर से देखें तो ये हमारे पास है सेम, बाकी सारे डिफरेंट हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, HCF जो है इक्वल टू 2 है। जो HCF 2 है यही हमारे पास बुक्स होंगी जो कि हर सब्जेक्ट की होंगी। 2 बुक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। उसने पूछा था कि मैक्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो सकती हैं हर पैकेज में। और रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ कितनी है हमारे पास, सेंटीमीटर, और विड्थ उसकी कितनी है उसने बता दी है कि एंड 8 मीटर और 80 सेंटीमीटर वाइड है। और उसने कहा कि फ्लोर ऑफ रूम द फ्लोर ऑफ रूम इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, के स्क्वायर टाइल के साथ उसको पक्का किया गया है। फाइंड लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज। जो सबसे लंबी टाइल होगी उसकी लेंथ मालूम करनी है हमने। ठीक है, जो लंबी टाइल होगी, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल हमें यूज़ करनी है। यहाँ पे हमारे पास मीटर में है, सेंटीमीटर में है। सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर हमारे पास होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर कितना होगा, 10 मीटर होगा, 10 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसको 10 को जब 100 सेंटीमीटर से करूँगा तो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर ये बन जाएगा। और 1000 ये बन गया, तो 10 मीटर और 100 सेंटीमीटर हमारे पास बनेगा 1000 प्लस 15, तो 1015 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो हमारे पास 8 मीटर है, देखिए मैं सेंटीमीटर, मीटर को मैं सेंटीमीटर में लेके आ रहा हूँ, इस मीटर को भी मैं सेंटीमीटर में लेके जा रहा हूँ। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये 800 सेंटीमीटर बन जाएगा। साथ में 80 मीटर भी सेंटीमीटर है। 8 मीटर 80 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 मीटर की बजाय मैंने 800 सेंटीमीटर लिखा, प्लस 80 सेंटीमीटर ये आया, तो ये 880 सेंटीमीटर बन गया हमारे पास। और अगर मैं इसका टोटल देखूं, अगर मैं दोनों का निकालूं फैक्टर, तो 10 15 के फैक्टर मैं तेज़ी से निकाल रहा हूं क्योंकि इफ्तारी हो चुकी है। ये हमारे पास 203 बनेगा, फिर 7 पे करूँगा तो 29 पे करूँगा तो 1 आएगा। इसी तरह से 880 जो है हमारे पास
फिर 2 440, फिर 2 220, फिर 2 110, फिर 2 पे करूँगा तो है हमारे पास 55, फिर 5 पे, फिर 11 पे। तो इसका मैं मज़ीद आंसर यहाँ लिख रहा हूँ कि हमारे पास HCF जो बन जाएगा, दोनों में कॉमन आके, इसमें देखिए 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये 5 बन जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इसी तरह से पहले आपने लिखने हैं फैक्टर ऑफ 1015 के, फिर 880 के, तो हमारे पास इस तरह से आके दोनों में कॉमन हमारे पास 5 पाया जा रहा है, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर जो उसकी लेंथ होगी हर टाइल की।